Okay. I hope you can see my screen now. Yes, sir, it is visible. Okay. तो MS वर्ड में साइटेशंस और रेफरेंसेस कैसे जनरेट करते हैं वो मैं क्विकली बता देता हूँ। पर रिकमेंडेड तो मेंडले, जोटेरो, एंडनोट ये सॉफ्टवेयर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं। पर MS वर्ड में ये सुविधा है, मैं क्विकली करके दिखा रहा हूँ। इफ सपोज ये कुछ लाइंस है जो मैंने कहीं और से कॉपी पेस्ट की है और इसको पैराफ्रेजिंग भी कर लिया है, इसको मुझे साइट करना है। तो इसके लिए आप एक तो कर्सर शुरू में रख सकते हो या फिर ये जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे। तो कन्वेंशन मोस्टली आखिर में रखते हैं, पर यहाँ पे भी चल जाता है। तो मैं यहाँ आखिर में ये यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ हम जाएंगे रेफरेंसेस के टैब में। ये वाला रेफरेंसेस का टैब है, यहाँ से हम रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंगल लेफ्ट क्लिक किया है मैंने और यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है इंसर्ट साइटेशन, उसके ऊपर मैं और फिर ऐड न्यू सोर्स, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स और यहाँ पे है आपके सोर्सेस कि आपने जो भी लाइंस कॉपी पेस्ट की है वो उस डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉप डाउन में ये आपने बुक से लिया है क्या, ये पूछ रहा है MS वर्ड, या बुक सेक्शन से लिया है या जर्नल आर्टिकल है, यानी आपने जर्नल से लिया है क्या, वो रिसर्च आर्टिकल है क्या, आर्टिकल इन ए पीरियोडिकल यानी न्यूज़पेपर मैगजीन से लिया है क्या आपने, वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लिया है क्या, रिपोर्ट यानी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस, डिसर्टेशंस यहाँ से आपने लिया है क्या, उसके बाद किसी वेबसाइट से आपने लिया है क्या, वेब पेज से लिया है क्या आपने, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज से लिया है क्या, वगैरह वगैरह। ये सोर्सेज आपको दिखते हैं, ये सोर्स आप सिलेक्ट कर लेंगे। इफ सपोज मैंने ये जो लिया है ये एक रिसर्च पेपर से लिखा है जिसको हम जर्नल आर्टिकल कहते हैं, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऑथर का नाम वो पूछ रहा है, इफ सपोज मैं मेरा ही डाल देता हूँ। यहाँ पे सैल्यूटेशंस नहीं देते हैं। आशीष लिंगे ये ऑथर है और एक को ऑथर है इफ सपोज ये को ऑथर्ड है आर्टिकल। इस आर्टिकल का टाइटल ये पूछ रहा है, ये मैंने टाइटल डाल दिया। जर्नल का नाम पूछ रहा है ये, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2018 का आर्टिकल है ये, पेज नंबर्स, ओके। ये इंफॉर्मेशन आपने फीड कर दी है, इसको हम कहते हैं बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स। और कुछ इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी है, जैसे ये जर्नल का वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, ISSN नंबर या ISBN नंबर वगैरह, इवन URL। तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हो शो ऑल बिब्लियोमेट्रिक फील्ड्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये इंडियन जर्नल ऑफ मार्केटिंग कहाँ से पब्लिश होता है ये लिखा है, उसके बाद मंथ ऑफ पब्लिकेशन, उसके बाद डे ऑफ पब्लिकेशन, एडिटर, पब्लिशर का नाम, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपको जैसे स्टैंडर्ड नंबर यानी ISSN नंबर, ISBN नंबर, ईयर एक्सेस कि हमने ये जर्नल कब एक्सेस किया, तो ये हमने एक्सेस किया 2022 में। कब किया, तो सपोज अप्रैल, और आज की डेट डाल देते हैं 21 तारीख को हमने एक्सेस किया। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे URL आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो वहां से, फिर DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर अगर आपके पास है वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन पूरी फीड करने के बाद आप यहाँ ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे ये साइटेशन जनरेट हो चुका है। और एक करके देखते हैं, इफ सपोज ये वाला हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इंसर्ट साइटेशन कर रहा हूँ, ऐड न्यू सोर्स, इस बार मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने बुक से लिया है।
इफ सपोज फिलिप कोटलर की किताब है ये, मुझे जो याद आ रहा है वो डाल रहा हूँ मैं। किताब का नाम, ईयर 2006 का एडिशन है ये, सिटी न्यूयॉर्क, और बाकी डिटेल्स आप डाल देंगे। इफ सपोज ये है पियर्सन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइटेशन जनरेट हो चुका है। इसी तरीके से एक एक करके आप साइटेशन जनरेट कर सकते हो, और उसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ रेफरेंसेस टाइप करेंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे, और ये जो रेफरेंसेस की लिस्ट है हम यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप। एपीए ये 6th एडिशन है मेरे पास, ये शिकागो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये हार्वर्ड का फॉर्मेट है। IEEE जो इंजीनियरिंग वाले यूज़ करते हैं, MLA जो लैंग्वेजेस के रिसर्च स्कॉलर ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं, ये स्टाइल। सो इन जनरल एपीए चल जाता है सोशल साइंसेस और इंटरडिसिप्लिनरी के सब्जेक्ट में। तो ये मैं एपीए फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, और ये बिब्लियोग्राफी, और यहाँ से फिर नीचे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी जनरेट हुई है। ये दो मैंने ऑलरेडी करके रखे थे इस डॉक्यूमेंट में पहले, इसकी वजह से दो बार आया है। पर एज यू कैन सी, दिस इज हाउ वी कैन जनरेट citations and references using MS Word processor। कुछ डाउट है अभी? आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। यस सर। संध्या मैडम आपने पूछा था शायद ये, यस सर, यस सर। क्लियर है अभी? हाँ सर। ओके, चलिए वापस जाते हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे हम लोग। मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा सर्चिंग का बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये जस्ट मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये टूल बार जो है ये मूव नहीं हो पा रहा है, उसके ठीक पीछे मुझे गूगल में जाना है। गूगल ओपन कर लेता हूँ। आपको मेरी गूगल की सर्च विंडो दिख रही है अभी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मैं पहले आपको सर्च इंजन जो गूगल स्कॉलर है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। आपको थोड़ा बहुत आता ही होगा इसमें का, पर मैं मेरी तरफ से कुछ और फंक्शंस बता रहा हूँ, एडिशनल फंक्शंस। तो यहाँ मैं हूँ अभी गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में जाने के बाद हम लोगों को सबसे पहला काम करना होता है, वो जो सर्च विंडो दिख रही है उसमें हम लोगों को कीवर्ड्स फीड करने होते हैं। तो कोई भी सर्चिंग करने से पहले आपको एक बेसिक होमवर्क करना है जिसको कहते हैं कीवर्ड्स। कोई भी डेटाबेसेस में कीवर्ड्स के बिना काम नहीं होगा। तो कीवर्ड्स आपको मालूम है, कीवर्ड्स का मतलब है ऐसे वर्ड्स जो हम हमारे थीसिस में या रिसर्च स्टडी में रिपीटेटिवली यूज करने वाले हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स कितने होने चाहिए? तो कम से कम 3 से 5 कीवर्ड्स, उसके ऊपर भी आप ले सकते हो, पर 3 से 5 एक स्टैंडर्ड माना जाता है। 3 से कम कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, और 3 से 5 जनरली हम लोग 3 से 5 कीवर्ड्स पे ऑपरेट करते हैं। ये मैंने एड्रेस कर दिया। कीवर्ड्स कितने होने चाहिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोगों को टाइटल ध्यान में रखना होगा। जैसे इफ सपोज ये हमारा पेपर हाल ही में पब्लिश हुआ है स्कोपस में, एप्लीकेशंस ऑफ थियरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। आपके भी टॉपिक्स, अगर आपके पीएचडी के टॉपिक अगर आप चैट बॉक्स में प्लेस कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, तो मैं वही टॉपिक आपके लेके कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी बता दूंगा। ये मेरा रिसेंट स्टडी है उसका, ये है एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर टू प्रिडिक्ट शॉपिंग
intention of कॉलेज स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके टॉपिक्स होंगे। अभी आप, जैसे मैंने लिखा है, आप अपना भी टॉपिक किसी पेपर पेन जो आप नोट्स ले रहे हैं उसमें लिख लीजिए, और फिर मैं बता रहा हूँ हम लोग कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखिए मैंने टॉपिक लिख लिया है, अभी मैं एक एक करके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से पहला वर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ, ये दो वर्ड्स हैं, ये कीवर्ड हो नहीं सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि हम क्या करने वाले हैं। तो एक्शन कभी भी कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। आपके टॉपिक में शायद एनालिसिस ऑफ, इवैल्यूएशन ऑफ, ए स्टडी ऑफ, ऐसे टॉपिक्स आए होंगे, ए स्टडी ऑन, ऐसा आया होगा, इसको कीवर्ड्स नहीं कहते। ओके, उसके बाद आता है ये थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये मेरा पहला कीवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये थ्योरी को मैं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा पहला कीवर्ड बन गया यहाँ पे, कौन से थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहला कीवर्ड, वैसे ही आप भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद टू, ये तो प्रेपोजिशन है, कनेक्टिंग प्रेपोजिशन। टू प्रेडिक्ट, ये भी एक्शन है। उसके बाद ये तो कीवर्ड हो नहीं सकता है, टू प्रेडिक्ट। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, ये मेरा दूसरा कीवर्ड है। ये मेरा दूसरा कीवर्ड क्यों है, क्योंकि इस इंडस्ट्री पे मैं काम कर रहा हूँ। जो सेक्टर मैंने चूज किया है ऑनलाइन शॉपिंग, वो सेक्टर मेरा दूसरा कीवर्ड हो गया। उसके बाद इंटेंशन ऑफ, ये भी शॉपिंग इंटेंशन, यानी तीसरा जो है ये मेरा वेरिएबल है, शॉपिंग इंटेंशन, या इसको परचेज इंटेंशन कहते हैं। ये मेरा कीवर्ड है। और चौथा मेरा कीवर्ड हो जाएगा, किसका शॉपिंग इंटेंशन या परचेज इंटेंशन निकाल रहा हूं मैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स रादर। ये मेरा चौथा कीवर्ड हो गया। अभी अगर आप गौर से पढ़ेंगे कीवर्ड में दिख क्या रहा है, पहला कीवर्ड वो है जो बता रहा है कि मैं कौन से थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, कौन से मॉडल पे काम कर रहा हूँ। दूसरा कीवर्ड किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो मैं कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तीसरा परचेस इंटेंशन, मैं कौन से वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ। और चौथा कॉलेज स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, यानी मैं किसका स्टडी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जरूरी नहीं मेरे टॉपिक से ही ऐसे चार निकले हैं, पर आपको हर एक वर्ड पढ़ना होगा, और जो वर्ड आपको लगता है कि किसी इंडस्ट्री, सेक्टर, टारगेट पॉपुलेशन, कोई इश्यू, कोई वेरिएबल, कोई कंस्ट्रक्ट, कोई एक इंपॉर्टेंट टर्म, कोई कंसेप्ट, इसके ऊपर डील कर रही है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड या उस पर्टिकुलर फ्रेज को हम कीवर्ड करके आइडेंटिफाई करेंगे, और यही कीवर्ड्स हम लोगों को फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस में फीड करने होंगे। तो मेरे ख्याल से कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको पता चल गया है, और आपने आपके कीवर्ड्स शायद आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। मैं एक आध टॉपिक लेता हूँ आपने जो चैट बॉक्स में पुट किए हैं, लेट मी चेक। अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, सर हमने डाला है ना टॉपिक। लेट मी चेक। अभी आ रहा है ये। ओके, एक टॉपिक जो मुझे दिख रहा है, मैं इसका करके दिखा रहा हूँ। किसका है ये, संध्या मैडम का है। ओके, इसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। स्टडी ऑन, स्टडी ऑफ, ये कीवर्ड्स नहीं होते हैं कभी भी। बाद में साइको,
सोशल स्टेटस, हाँ ये हमारा कंस्ट्रक्ट है एक्चुअली। ये कंस्ट्रक्ट है, तो ये कीवर्ड हो गया साइको सोशल स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चिल्ड्रेन। ऑफ कोर्स ये कीवर्ड हो गया। ये 1, ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जो कीवर्ड नंबर 2 है। ऑफ कन्विक्स, ये भी हमारा कीवर्ड है। इन विदर्भ रीजन ज्योग्राफिक पॉकेट को कीवर्ड में नहीं लेते हैं, तो इस टॉपिक से 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं। तो ये ना टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त ही बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है। कीवर्ड्स कम है यानी नंबर ऑफ स्टडीज में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो 3 से 5 होने चाहिए, यहाँ पे 3 तो आ रहे हैं, तो ये भी हम लोग फीड करके देखते हैं, एक बार सर्च करने की कोशिश करते हैं। और देखता हूँ मैं कोई और है क्या चैट बॉक्स में। Excuse me, sir. हाँ मैडम। Sir, can I tell my title orally? वो थोड़ा बड़ा है, मैंने टाइप नहीं कर पाई। अच्छा, मुझे वो टाइप करना होगा ना इतना टाइम आपको लगेगा उतना ही मुझे भी सर मैं लगेगा। करूँ टाइप? कर दीजिए ना, तब तक मैं दूसरा देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक मराठी का भी लेते हैं, अदरवाइज मराठी वाले नाराज हो जाएंगे हम सर मैं वही बोल रहा था। हाँ नहीं नहीं, मैं लेता हूँ सर। थैंक यू सर। ओके। पर मराठी में इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि लिटरेचर मराठी में मिलेगा नहीं सर आपको। ठीक है, ये सर का टॉपिक है। चलो इसके कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। कौमार्यावस्था म्हणजे हे एडोलेसेंस होना चाहिए, तो ये कीवर्ड है नो डाउट, एडोलेसेंस। ये कीवर्ड हो गया। एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, ये एक कीवर्ड हो गया हमारा। उसके बाद विद्यार्थ्यांची आत्मधारणा मीन्स एलओसी, लोकस ऑफ कंट्रोल, भावनिक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी का दिख रहा है। सर साइकोलॉजी में कर ही रहे तो इंग्लिश में करिए सर, और ज्यादा मजा आता है इसमें तो। उसके बाद समायोजन, समायोजन म्हणजे इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात सर? Adjustment. Adjustment. ऍडजस्टमेंट। आणि शैक्षणिक संपादन काय म्हणतात इंग्लिश मध्ये? Academic. एकेडमिक अचीवमेंट। इसकी स्केल्स तो आती है सर सभी की, एकेडमिक अचीवमेंट। ये सब स्टैंडर्डाइज स्केल्स यूज कर सकते हैं आप। हाँ सर बुला लिया है सर। अच्छा, हाँ एनपीसी से बुलाए क्या? दिल्ली से आगरा आगरा से। हाँ वही एनपीसी, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। ओके। यांचे सहसंधात्मक अध्ययन, ये तो नहीं है कीवर्ड। आप देखेंगे सर के इसमें हम लोगों को एक दिख गया टारगेट पॉपुलेशन जो कीवर्ड है, और दूसरा है लोकस ऑफ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडजस्टमेंट और अटेंडमेंट। ये हो गए वेरिएबल्स V1, V2, V3 और V4। सभी के सभी वेरिएबल्स कीवर्ड होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो सर के इसमें 5 वेरिएबल्स आए और पेपर भी अच्छे खासे बनेंगे सर इसमें। 5 वेरिएबल्स है और कॉम्बिनेशंस अच्छे खासे करके आप लिटरेचर सर्च कर सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ अभी थोड़ा सा। तो बाकी भी मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं, पर सबका तो अभी हम लोग कीवर्ड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आपने अपने अपने कीवर्ड्स तो आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गूगल स्कॉलर में वापस, और वहां पे कीवर्ड्स कैसे ढूंढेंगे वो देखेंगे। सर
हाँ I मैम, had a point. Yes, ma'am. Sir, keywords, they always have to be from the title of your project? not necessarily. Not necessary, right? Hmm. You could pick up your keywords by referring to your objectives or hypothesis as well. पर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में सिर्फ वेरिएबल्स मिलते हैं। टाइटल में आपका टारगेट पॉपुलेशन भी मिल जाता है, आपके इश्यूज, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपका टारगेट पॉपुलेशन। टाइटल में मल्टीपल इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं, इसलिए कीवर्ड्स टाइटल से एड्रेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट इट इज नॉट इसेंशियली सो, क्योंकि आप क्या है, वेरिएबल, सबके सब वेरिएबल बहुत बार टाइटल में नहीं आते हैं। तो इवन इफ यू विश टू इंक्लूड फ्यू वेरिएबल्स, so in that particular case, you need to refer to your objectives, no? Because you have mentioned in specific sense your variables in the objectives and hypothesis only. So if you are searching those particular variables, obviously those are the keywords, and you may refer to objectives and hypothesis as well. और ये तीन के अलावा तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको keywords मिलेंगे. Got it, ma'am? Divya, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are in Google Scholar, और जो कीवर्ड आइडेंटिफाई किए थे उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो पहले मैंने जो मेरा पेपर का कीवर्ड्स निकाले थे, 4 कीवर्ड्स, वो आपको कैसे सर्च करते हैं दिखा रहा हूँ। मेरा पहला कीवर्ड था थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ओके, इसको मैंने गूगल की सर्च विंडो में फीड किया है और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें 23,90,000 रिजल्ट्स आए हैं, जो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इतने सारे तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ना ही डाउनलोड करके इसको मैं साइट कर सकता हूँ। और सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे तो मैं रिसर्च कर नहीं रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जब मैं पहला कीवर्ड फीड कर रहा हूँ, इतने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसको मुझे स्पेसिफिक सेंस में, ये क्या है, जनरल नेचर के पेपर्स ही है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के, उसको मुझे स्पेसिफिक सेंस में लेके जाना है बाय गिविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय स्टडी। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो हम लोगों को इसको डबल कोट में डालना होगा। अभी हम सर्च करते हैं इसको। देखिए 23 लाख थे, वो कितने थे, 23,90,000 थे। मैंने क्या किया है, अभी सिर्फ डबल कोट में इसको फीड किया है। तो आप देखेंगे सिर्फ डबल कोट की वजह से ये 23,90,000 से हम आ गए सीधा 2,79,000 पे। अभी आप पूछेंगे कि सर ये डबल कोट का सिग्निफिकेंस क्या है। डबल कोट और बिना डबल कोट का आप अगर सर्चिंग करते हो, फर्क तो समझ में आ गया है। बहुत सारे गार्बेज यहाँ पे जनरेट हो जाता है अगर आप डबल कोट में सर्च नहीं करते हो। गार्बेज यानी क्या, ऑफकोर्स ये कीवर्ड मैं फीड कर रहा हूँ, तो इसमें 4 वर्ड्स है, एक है थियरी, दूसरा ऑफ, तीसरा प्लांट और चौथा बिहेवियर। अभी गूगल क्या करेगा, गूगल स्कॉलर क्या करेगा, ये सभी 4 वर्ड्स को, एक ऑफ है 2, प्लांट है 3 और बिहेवियर है 4, ये चारों वर्ड्स को वो इंडिपेंडेंटली ढूंढ रहा है। और जहां जहां थियरी वर्ड दिखेगा, जहां जहां ऑफ दिखेगा, जहां जहां प्लांट दिखेगा और जहां जहां बिहेवियर दिखेगा, ये सब रिजल्ट्स हमको प्रोवाइड कर रहा है। और हमको सिर्फ थियरी वाले पेपर्स तो कोई काम के नहीं है ना। सिर्फ ऑफ जहां पे आ रहा है, ऐसे तो अनगिनत पेपर्स होंगे जो मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ प्लांट जहां जहां मिल रहा है वो पेपर्स मुझे नहीं चाहिए। और जहां पे बिहेवियर ये वर्ड आया वो पेपर नहीं चाहिए। मुझे ऐसे पेपर्स चाहिए जहां पे ये चारों वर्ड इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में आए। जब हम इसको डबल कोट देते हैं तो एक्चुअली हम इसको कमांड दे रहे हैं गूगल स्कॉलर को कि भाई ढूंढते वक्त ये 4 वर्ड्स को अलग अलग ना ढूंढते हुए इसको एज ए फ्रेज ढूंढ। फ्रेज का मतलब आपको समझता होगा। फ्रेज का मतलब है एक 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 पर्टिकुलर यूनिट, बोलिए डिफरेंट वर्ड्स का एक यूनिट, एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में। तो सिर्फ डबल कोट देने की वजह से हम उसको एक्चुअली एक कमांड दे रहे हैं कि वी आर सर्चिंग फ्रेज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सर्चिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, एंड दैट इज व्हाई you could get most relevant results. As you can see now, theory of plant behavior, theory of plant behavior, everywhere you will find the words like this, and it is again highlighted by Google Scholar. This is about the first keyword. Now we have to search our literature with the help of 2 keywords. Now what will I do? I will use and the command. And again, I will feed over here in double quote my second keyword.
that is online shopping. This is my second keyword. अभी यहाँ पे मैंने एंड कमांड यूज किया है, जिसको कहते हैं बूलियन कमांड। बूलियन कमांड वैसे तो 5-6 है, पर 3 बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। वो है, पहला कमांड है एंड कमांड, दूसरा कमांड होता है और कमांड, और तीसरा होता है नॉट कमांड। पर इसमें बहुत ज्यादा हम लोग तो एंड और ही यूज करते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि एंड कब यूज करेंगे। एंड तब यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स है। जैसे हमारा पहला कीवर्ड थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, दूसरा कीवर्ड है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, तीसरा कीवर्ड है मेरा परचेस इंटेंशन, और चौथा है मेरा कॉलेज स्टूडेंट्स। ओके, अभी ये चारों कीवर्ड्स जो है ये डिस्टिंक्ट है। इसका और इसका आपस में कोई वैसे कनेक्शन नहीं है। मैं इसको डिस्टिंक्टली ढूंढना चाहता हूं। तो जब आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स है, ये थ्योरी है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये वेरिएबल है, और ये टारगेट पॉपुलेशन है, जिसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स। तो जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स को साथ में ढूंढना चाहते हो, अभी थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर के पेपर्स तो मिल गए, पर मुझे सिर्फ थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर नहीं चाहिए। मुझे तो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। मींस व्हाट? बाय यूजिंग एंड कमांड I am giving a specific context to Google Scholar that try to search your database by using this context. So this is the use of AND command. Now I am searching with these two keywords. आप देखेंगे पहले हमारे पास जब सिर्फ एक कीवर्ड था डबल कोट में, तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स वी फाउंड वेयर 2,79,000, एंड as soon as is also there, means now by doing this or by following this command, I am getting the most relevant literature which I am searching and I am trying to cite. Now again I will use AND command because there are not only two keywords. There is a third keyword, that is studentship, suppose. Okay. Now I am searching with the target population context now. Again, I have got reduced down from 16,100 to 6,219. As you can see, keywords that I fed were online shopping, theory of plant behavior, and student is also there. This study recruited student subjects, means target population, as you can see. I could find only relevant papers. Now, this is online shopping, theory of plant behavior, and student group. Okay, so I'm getting the most relevant articles over here. Now I'm just trying to feed another keyword, that is and purchase intention, the dependent variable I'm looking for. Now I'm searching with this. Now again, I have got come closer to my search results, and this time around I'm getting just 2,870. We'll just check whether all the keywords are there. Purchase intention, right in the title, is there. Theory of plant behavior is there. Online shopping is also there. So this way I'm inching closer to the papers which I am looking for. Now this is about AND command, and now I'm talking about OR command. OR command कब यूज करते हैं? जब आप सिनोनिमस कीवर्ड्स ढूंढ रहे हो। सिनोनिमस कीवर्ड्स का मतलब क्या है? इफ सपोज आप में से कोई कोविड ये कीवर्ड पे काम कर रहा है, तो आपको उस कोविड के लिए एक सिनोनिमस टर्म है कोरोना।
तो आपको ऐसे भी पेपर चलेंगे जिसमें कोविड ये शब्द आ रहा है, और आपको ऐसे भी पेपर चल जाएंगे जिसमें कोरोना ये शब्द आ रहा है। जैसे मेरे सेंस में अभी मैं ऑनलाइन शॉपिंग ये कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, ये पेपर्स मुझे चाहिए। एट द सेम टाइम ऑनलाइन शॉपिंग को ही तो इंटरनेट शॉपिंग भी तो कहते हैं। तो मुझे ऐसे भी पेपर चलेंगे जहाँ पे इंटरनेट शॉपिंग वर्ड आया है या फिर ई शॉपिंग ये वर्ड आया है। तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, मैं और कमांड यूज करूँगा। मुझे पेपर्स इस पे भी चलते हैं, इस पे भी चलते हैं और इस पे भी चलते हैं, तो इसकी जगह मैं और लिखूंगा दिस और दिस। और ये कहाँ पे देंगे हम लोग, अभी ये हमारे कमांड से थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर एंड ऑनलाइन शॉपिंग के बाद मैं बोल रहा हूँ और इंटरनेट शॉपिंग। नाउ यू सर्च फॉर इट। और जैसे आप और कमांड यूज करते हो तो ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सिनोनिमस वर्ड्स के साथ एडिशनल पेपर्स ढूंढ रहे हैं, तो ये पेपर्स ऐड हो जाएंगे। देखते हैं। ये 2800 कुछ थे, अब ये 3050 हो चुके हैं। सो दिस वे वी यूज एंड और कमांड्स फॉर सर्चिंग अ लिटरेचर यूजिंग गूगल स्कॉलर। इसके बाद यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आपको, ये पेपर जो है ये पेपर ओपन हो जाता है, हाइपर लिंक है ये सब। और जहां जहां पीडीएफ लिखा है वहां पे आपको, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ जहां जहां पीडीएफ लिखा हुआ है ये पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो, यानी ये ओपन सोर्स माने जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप देखेंगे ये पेपर की क्वालिटी अगर आपको चेक करना है या आपने साइट करना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली आप नंबर ऑफ साइटेशंस को रेफर करेंगे। नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं, जितने ज़्यादा साइटेशंस उतना क्वालिटी अच्छा माना जाता है। यानी क्या, एक रूल ये भी कहता है कि जब हम लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखते हैं तो उस लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में आपने की कंट्रीब्यूटर्स के पेपर्स इंक्लूड कर देने चाहिए। की कंट्रीब्यूटर्स यानी कौन, हमारे फील्ड के बादशाह लोग, जाने माने रिनोन्ड ऑथर्स। तो ऑफ कोर्स आप लेसर नोन ऑथर्स के पेपर्स को साइट ना करते हुए जो पॉपुलर है, जो एस्टैब्लिश्ड ऑथर्स है और जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन किया है हमारे डोमेन में, उनके पेपर्स को तो आपने साइट करना ही चाहिए। तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा कि हमारे फील्ड के ऑथर्स कौन है, की कंट्रीब्यूटर्स कौन है, तो ये पता चल जाता है आपके नंबर ऑफ साइटेशन से। साइटेशंस अगर ज्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि ये सीजन्ड ऑथर्स है, ये बार बार काम कर रहे हैं और ये इनका कोर डोमेन है और हमने इनको साइटेशन कर देना चाहिए। जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये एक ही कीवर्ड पे मैं चल रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को लेके आइजन ने सबसे ज्यादा काम किया है। दिखा रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ साइटेशन, ये आइजन का ही पेपर है, ये देखिए, ये आइजन का ही पेपर है। और साइटेशन पे थोड़ा गौर करेंगे आप 1,02,863। तो आपको मैं ये पेपर साइट किए बिना तो मेरा रिसर्च अधूरा रह जाएगा ना। और मुझे ये भी तो मालूम होना चाहिए जो कीवर्ड्स, जो डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें बादशाह लोग कौन है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वाइवा में कि हु आर द की कंट्रीब्यूटर्स, टॉप 5 की कंट्रीब्यूटर्स ऑफ योर डोमेन। और आपको अगर यही समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछना चाहते हैं, सो हाउ विल यू आंसर इट। की कंट्रीब्यूटर का मतलब है हमारे फील्ड के बादशाह लोग, जाने माने ऑथर, एस्टेब्लिश ऑथर्स, जिन्होंने ग्राउंड वर्क किया हुआ है हमारे डोमेन में, और उनको साइट करना एज गुड एज कंपलसरी है। और वो साइटेशन से पता चल जाता है कि हमारे फील्ड के बादशाह लोग कौन है। एज यू कैन सी यहाँ पे 4291 साइटेशंस, ये सब बादशाह लोग हैं, इनको आपने साइट करना चाहिए और ये पेपर्स आपने डाउनलोड करने चाहिए। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और एक थोड़ा सा मैं इनपुट देना चाहता हूँ गूगल स्कॉलर के सेंस में। ये जो आया है अभी थोड़ा सा 3050 रिजल्ट्स आए हैं और इसमें से मुझे फाइनल सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ एडवांस सर्चिंग कर सकता हूँ कि सपोज मुझे पिछले 10 साल के ही पेपर्स चाहिए। यहाँ पे अभी जो हमने कमांड दी है इसमें गूगल के डेटाबेसेस में जो भी पेपर्स उसको मिले वो सब हमको दे दिए उसने।
पर हमको अगर सिर्फ पिछले 10 साल के ही आर्टिकल्स चाहिए, लेटेस्ट आर्टिकल्स, और हमारे गाइड भी कहते हैं कि बहुत पुराना लिटरेचर मत साइट कर बेटा, लेटेस्ट कंटेम्पररी रिसर्च आप साइट करिए। तो ऑफ कोर्स हमको वो कमांड देनी होगी, टाइम की कमांड। आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है ये एनी टाइम का होता है, पर हम लोगों को अगर 10 साल का देना है, पिछले 10 साल का, तो यहाँ पे आप कस्टम रेंज यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे वो आपको पूछ रहा है कि कौन से 2 साल के बीच में आपको पेपर्स चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ 2012 से लेके 2022 तक, और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस हुए हैं, और पिछले 10 साल के पेपर्स मेरे सामने हैं जो भी मैं साइट कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें और कुछ एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये सिर्फ गूगल स्कॉलर पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है, पर मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, बाकी डेटाबेसेस भी मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। गूगल स्कॉलर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस होते हैं। ये एडवांस सर्च है, यहाँ से आप एडवांस सर्चिंग दे सकते हो। इसमें फिलहाल मैं ये सब निकाल देता हूँ जो अभी फीड किए थे हमने। यहाँ पे ना ये एक फंक्शन बड़े काम का है। आप जो कीवर्ड्स यहाँ पे फीड किए, एक देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये ऐसा कीवर्ड फड़िए आप यहाँ पे फीड करेंगे विथ ऑल द वर्ड्स। ओके, ऑल द वर्ड्स है ना। सपोज मैं थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे वो अलग अलग थ्योरी को अलग पकड़ेगा, प्लांट को अलग पकड़ेगा, बिहेवियर को अलग पकड़ेगा। उसके बाद विथ एग्जैक्ट फ्रेज, तो जो हम डबल कोट में डाल रहे थे वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग विथ एटलीस्ट 1 वर्ड, तो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे वेयर माय वर्ड्स ऑकर, ये जो कीवर्ड्स है ये आपको कहाँ चाहिए। तो एक है बाय डिफॉल्ट सेटिंग, ये होता है एनीवेयर इन द आर्टिकल। जो पेपर्स आप ढूंढ रहे हो पेपर के अंदर कहीं पे भी ये वर्ड्स आएंगे तो आपको चलेगा क्या, ये ऑप्शन है डिफॉल्ट का। पर मुझे ऐसे पेपर ढूंढने हैं कि ये कीवर्ड्स उसके टाइटल में ही आ जाए, तो आपको यहाँ हिट करना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अगर ऑथर, जैसे मुझे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में आइजन ने कितने पेपर्स लिखे हैं वो ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आइजन का नाम लिख दूंगा, और सिर्फ आइजन ने थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे कितने पेपर्स लिखे हैं वो मैं ढूंढूंगा। उसके बाद कोई जर्नल स्पेसिफिक अगर आपको करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं होती है। और ये आपका टाइम फिल्टर जो हमने बाहर से भी लगाया था वो यहाँ से भी आप लगा सकते हो, टाइम फिल्टर। अभी मैं ये सर्च कर रहा हूँ, लेटेस्ट चेक, नंबर ऑफ पेपर्स थोड़े कम आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस दे दिए हैं इसलिए वो ढूंढ नहीं पा रहा है। अभी चेक करते हैं। 14 रिजल्ट्स आया है, जो पेपर्स मेरे बहुत ही ज्यादा काम के होंगे ऐसे। आप देखेंगे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग, बाद में ऑनलाइन शॉपिंग, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, और मैंने वहाँ पे कमांड क्या दिया था, ये वर्ड्स मुझे टाइटल में ही चाहिए। तो स्टूडेंट ये वर्ड उसको टाइटल में कहीं दिखा नहीं, इसलिए वो बोल रहा है कि एक ही वर्ड आप कम करिए तो मैं पेपर देता हूँ। तो इसने 14 पेपर ऐसे दे दिए हैं जो मेरे बहुत ही ज्यादा काम के हैं। तो इस तरीके से हम गूगल स्कॉलर को सर्च करते हैं। कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे और बाद में आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट है गूगल स्कॉलर को लेके? क्विक, हाँ ना? नो सर। सर इसमें साइटेशन कम रहे तो भी चलेगा ना? अब पेपर्स अगर कम आ रहे हैं, पेपर्स बहुत ज्यादा है तो साइटेशन वाइज आप फिल्टर कर सकते हो ना, और पेपर ही ठीक। कम आ रहे हैं, अब जैसे अभी 14 ही आ रहे हैं तो ये 14 लेना ही पड़ेगा ना मुझे, साइटेशन फिर देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर। यहाँ पे सिर्फ 6 साइटेशन है, पर ये मेरे काम का पेपर है ना, वो रिलीवेंस भी तो देखना होगा। ठीक सर। सर मैंने भी किया है तो मुझे भी हार्डली 6-7 पेपर्स ही मिल रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ साथ कर रही थी आप? यस सर। ओके, ये तो एक डेटाबेस हो गया ना, ऐसे बाकी बहुत सारे डेटाबेसेस है, मैं करके दिखा रहा हूँ अभी आपको। यस सर। तो इसको यू नीड टू प्ले विथ इट, यू नीड टू प्ले विथ इट। ये कॉम्बिनेशन आप करके देख सकते हो। जैसे सर का था, अभी मैं करके दिखा देता हूँ। अभी जो साइकोलॉजी के सर का था, शायद राजेंद्र सर का था वो,
यहाँ पे एडोलेसेंट्स, ये तो याद है मुझे। एंड एक ही वेरिएबल में सर के 5 वेरिएबल्स थे, 5 में से मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, पेपर ढूंढते हैं। ये देखिए 23,200 पेपर्स आए। अभी ये बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो आप और थोड़ा क्लोज जाएंगे। आप बोल रहे हैं आपको क्या था, एक एकेडमिक अचीवमेंट। ये मैंने और एक कीवर्ड एंड के साथ ऐड कर दिया क्योंकि ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड है। ये देखिए रिड्यूस होते जा रहा है, और तीसरा कीवर्ड ऐड करेंगे आप तो बिल्कुल स्पेसिफिक मिल जाता है। एंड एडजस्टमेंट था शायद। फिर से रिड्यूस हुए हैं 9,300। तो इसको टाइटल के साथ ढूंढेंगे तो और कम आ जाते हैं पेपर्स तो फिर। ओके, सो दिस वे यू नीड टू प्ले विथ इट। और इसके बाद फिर लिखते कैसे है वो भी तो एक पार्ट है ना। लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर कैसे तैयार करते, तो ऑफ कोर्स मुझे 1 घंटा लगेगा उसको समझाने के लिए, और वो मुझे नहीं बताया गया है आज के सेशन में। तो डेटाबेसेस सर्चिंग का आज का सेशन है मेरा। पर इसके आगे वो एक चीज है, क्योंकि लिटरेचर आप सर्च कर रहे हो तो सर्च में कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग अगर करते तो लिखते वक्त भी उधर हम लोगों को वैसे प्रिकॉशन लेनी होती है। तो चलिए आगे अगर कुछ टाइम रहता है तो खुद वो चर्चा करेंगे कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर को थीसिस में और रिसर्च आर्टिकल में। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग डेटाबेस सर्चिंग का देखते हैं। कुछ डेटाबेसेस का मैंने आपको नाम बताया था, जिसमें स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, अविले, टेलर एंड फ्रांसिस, पबमेड, जेस्टोर, जेगेट, एमराल्ड, स्प्रिंजर, ये कुछ प्रोक्वेस्ट, ये कुछ जाने माने डेटाबेसेस। और एल्सवेयर, एल्सवेयर यानी स्कोपस का ही है वो ऑफ कोर्स। तो ये कुछ जाने माने डेटाबेसेस है। और मैडम मुझे जब ये पूछ भी रही थी एक मैडम कि इनको एक्सेस कैसे मिलेगा, तो हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी जो है इसको एक्सेस देती है आपको। नागपुर यूनिवर्सिटी ने कुछ डेटाबेसेस जो है उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। और आप पीएचडी स्कॉलर है तो आपको एक रिमोट लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको एक प्रोसीजर है, एप्लीकेशन देनी होती है, और वो अप्लाई करने के बाद आपको वो एप्लीकेशन के साथ आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन लेटर जोड़ना होता है। तो आपको एक अप्लाई करने के बाद 1 हफ्ते में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, और वो यूज करके आप फिर ये डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में स्कोपस का एक्सेस नहीं है। स्कोपस एक तगड़ा डेटाबेस है। वेब ऑफ साइंस हमारी यूनिवर्सिटी में है, जो आपको मिल जाएगा अभी। तो वो सर्चिंग कैसे करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी में कौन से डेटाबेसेस का सब्सक्रिप्शन किया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। और मेरे पास तो लॉगिन आईडी ऑब्वियसली है ही, तो वो लॉगिन करके मैं आपको डेटाबेसेस सर्च कैसे करते हैं वो भी समझा रहा हूँ। फिर से मुझे स्टॉप शेयरिंग करना होगा क्योंकि ये मुझे ना एक्सेस नहीं करने दे रहा है। तो वहां से ले लीजिए, मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, बाजू में क्लर्क है उसके पास से ले लीजिए। ओके, मुझे थोड़ा स्टॉप शेयरिंग करना होगा क्योंकि गूगल की विंडो एक्सेस नहीं होती है यहाँ से। ओके, आपको गूगल की विंडो मेरी दिख रही है? यस सर। ओके, यहाँ गूगल की सर्च विंडो में हम जाएंगे हमारी नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, RTMNU। ये होम पेज है, पहली लिंक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। ये होम पेज पे हम लोग नागपुर यूनिवर्सिटी के साइट के, और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको ई लाइब्रेरी ये टैब दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख रहे हैं अलग अलग विंडोज फ्लैश हो रही है, जिसमें ई लाइब्रेरी यानी क्या और क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके बारे में लिखा है। फिर ई जर्नल्स है, ई शोध सिंधु का गेटवे है यहाँ से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और कीवर्ड आपने आइडेंटिफाई की है वो शोध सिंधु में भी आप ब्राउज कर सकते हो। ये इनफ्लिबनेट का है। इनफ्लिबनेट के 3 सर्च इंजिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी वो है शोधगंगा,
दूसरा है शोध गंगोत्री। और तीसरा है शोध सिंधु। ये जो है यहाँ पे आपको थेसिस और डिसर्टेशंस की रिपोजिटरी है, ये मिल जाती है। शोध गंगोत्री ये सिनॉप्सिस की रिपोजिटरी है। यानी क्या आपने आपके पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस बनाने से पहले अगर शोध गंगोत्री ब्राउज कर लिया होता तो शायद आपको अच्छी आइडियाज मिल गई होती कि सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं। शोध सिंधु यहाँ पे रिसर्च आर्टिकल्स आपको मिल जाते हैं और ये तीनों के तीनों ओपन एक्सेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एक्सेस है। आप गूगल से जाके भी शोध सिंधु का एक्सेस ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ से गेटवे दिया है, यहाँ से आप जा सकते हो। फिर ई बुक्स है, आपको ब्राउज करने हैं तो फिर यहाँ पे है रिमोट लॉगिन। और ये यूज करके यहाँ पे देखेंगे आप शोध गंगा का भी यहाँ से गेटवे है और ई पीजी पाठशाला का भी यहाँ से गेटवे है। ये जो रिमोट लॉगिन है यहाँ से आप लॉगिन करके आपको एक्सेस मिल जाता है वो डेटाबेसेस का। मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिमोट लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ और ये रिमोट लॉगिन दो लोगों के लिए होता है, एक हम यूजर्स है उनके लिए और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनके लिए। तो हम यूजर्स हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हियर। और आप देखेंगे हम लोग रिमोट लॉगिन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस। और इसमें आप देखेंगे ई बुक्स भी है और ई जर्नल्स भी है। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि ई जर्नल्स कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ई जर्नल्स पे। और आप जो बोल रहे थे कि आपको एक्सेस कौन से डेटाबेसेस का मिलेगा, तो ये डेटाबेसेस है। इसमें अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का डेटाबेस है हमारे पास, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स का है, एनुअल रिव्यूज है, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, देन ISID, जेकेट जो मैंने उल्लेख किया था, जेस्टोर है, देन मैसाइनेट है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड है, प्रोजेक्ट यूक्लिड है, स्प्रिंगर, टेलर एंड फ्रांसिस, उसके साथ साथ वेब ऑफ साइंस। इसमें पिछले साल तक हमारे यहाँ एमराल्ड का था और अभी इस साल नहीं दिख रहा है सब्सक्रिप्शन किया हुआ उसका। पर यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाता है और आपको मालूम है वेब ऑफ साइंस ये एक बेटर डेटाबेस है। तो पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा वेब ऑफ साइंस और यहाँ से फिर आपको लॉगिन मांगेगा वो। यहाँ तक तो सभी आप लोग भी पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको लगेगा लॉगिन। ओके, ये लॉगिन विंडो है। तो मैं मेरे पास जो लॉगिन है वो यूज करके लॉगिन कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ये लोड हो रहा है, मैंने लॉगिन कर लिया है। वेब ऑफ साइंस में हम लोग जा रहे हैं अभी। ये वेब ऑफ साइंस का होम पेज है और इसमें आप सर्च कर सकते हो। होम पेज पे ही सर्चिंग के ऑप्शन है। ये विंडो है सर्च विंडो। यहाँ से कीवर्ड आपको यहाँ फीड करना है। यहाँ पे मैं मेरा कीवर्ड जो है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर ये फीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे ना गूगल स्कॉलर से बेटर ऑप्शंस होते हैं डेटाबेसेस में सर्चिंग के। आप देखेंगे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ऑल फील्ड्स का मतलब है कि क्या आप ये जो कीवर्ड ढूंढ रहे हो ये आपको पेपर में कहीं पे भी आया तो चलेगा, क्या ऑल फील्ड्स। हम कह रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ टाइटल में ही ये कीवर्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आए हैं। आप देख रहे हैं टॉपिक, टाइटल, ऑथर वगैरह वगैरह, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा कीवर्ड पेपर के टाइटल में ही मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको टाइटल सेलेक्ट कर रहा हूँ।
और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देखेंगे 2514 पेपर्स आए हैं पहले कीवर्ड को लेके, और ये इसकी लिस्ट है पूरे 2514 की, और ये हाइपर लिंक्ड है। ये आइजन का ओरिजिनल पेपर है 1991 का, तो ये पेपर तो साइट करना ही है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ये हाइपर लिंक्ड है, और यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फुल लेंथ पेपर नहीं मिलता है यहाँ से। फिर देखिए ये इसका आपको कुछ डिटेल्स, बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स मिल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट जनरली होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, दूसरे पेपर में देख, ये मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें भी नहीं दिख रहा। ये देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जनरली आता है, मालूम नहीं ये 4 पेपर के साथ क्या हुआ, जो इंसिडेंटली मैंने ओपन किए एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है जनरली। ये आ गया है एब्स्ट्रैक्ट। फिर और जो कीवर्ड हम लोग ढूंढ रहे थे उसने ये येलो में हाईलाइट होकर आ जाते हैं, और बाकी बिब्लियोमेट्रिक डिटेल्स है इसमें। उसके बाद और डिटेल्स इसमें आपके साइटेशंस कितने हैं ये पेपर को, ये कुछ इंफॉर्मेशन इस तरफ राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे 169 साइटेशन से इसको, लाइकवाइज ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप देखेंगे इस तरफ ये क्विक फिल्टर्स है। क्विक फिल्टर्स में हम लोगों को 2000 कुछ आर्टिकल्स, 2514 आर्टिकल्स मिले हैं। इसमें से ये बोल रहा है कि 51 जो है वो रिव्यू आर्टिकल्स है, और आप चाहते हो कि आपको रिव्यू आर्टिकल्स नहीं चाहिए तो आप ये एक्सक्लूड भी कर सकते हो। उसके बाद पब्लिकेशन ईयर्स, ये ईयर वाइज ब्रेकअप है। 2022 में 59 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ये कीवर्ड को लेके, 2021 में 312, 2020 में 218, 2019 में 199, लाइक वाइज। आपको और पीछे जाना है तो यहाँ सी ऑल में हम लोग जाएंगे, और आप देखेंगे इसके डेटाबेस में 1989 से लेके पेपर्स है ये कीवर्ड को लेके। 1989 का सिर्फ एक पेपर है, और ये जर्नी फिर इस तरीके से है 90, 91, 92, लगभग हर साल इसमें कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं WOS में, आप जो कीवर्ड ढूंढ रहे हो उसमें। और लेटेस्ट अगर पिछले 10 साल का आप देख रहे हो, ये पिछले 10 साल का लिखा जोखा है, और आपको पेपर सिलेक्टिवली चाहिए किसी साल के, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दोगे। सपोज मैं 2021 के ही पेपर ढूंढना चाहता हूँ, और अभी मैं सर्च कर रहा हूँ रिफाइन यहाँ से, तो मुझे 312 ही पेपर्स मिलेंगे। एज यू कैन सी ये 312 का लिस्ट आ चुका है। ये स्पेसिफिकली मैंने ईयर का फिल्टर अप्लाई किया है। अभी मैं निकाल देता हूँ फिल्टर, इन लोगों को सभी चाहिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप वाइज देख सकते हो, इसमें रिसर्च आर्टिकल्स है, अर्ली एक्सेस है, रिव्यू आर्टिकल्स 3 दिख रहे हैं इसमें, 2022 के हैं ये। उसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग है यहाँ पे, क्योंकि एक कीवर्ड मल्टीपल डिसिप्लिन में यूज होता है ना, तो आप कौन से डिसिप्लिन के पेपर्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप जिस फील्ड के हैं वो फील्ड के ही पेपर्स अगर आपको चाहिए। इफ सपोज आप इकोलॉजी के हैं तो आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपको सिर्फ 3 पेपर्स मिल जाएंगे। आपको अलाइड डिसिप्लिन भी चलते हैं तो ऑफकोर्स इसमें से आप इतने सारे फील्ड्स हैं, इफ सपोज सोशल साइंसेस के भी पेपर्स आपको चलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी के, तो 11 पेपर्स हैं। तो टोटल आपको ये 2 को लेके 14 पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें से आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप भी यहाँ पे आ चुका है पेपर्स का, तो इसमें फैसिलिटीज ज्यादा। हॅलो बेटा, सरांचा आवाज येतोय का? नाही मॅडम. नाही मॅडम नो मॅम. आशिष सर, आवाज नाही येत आहे.
मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रहा है। यस सर। अच्छा, शायद कुछ नेटवर्क का इशू था। तो ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ से फीड कर दिए हैं, यहाँ से मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। तो ये 13 पेपर्स दिए हैं इसने मुझे, 2 कीवर्ड्स को लेके। और इसको मैं ना डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इसकी डिटेल्स। इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं बहुत बार। यहाँ पे साइटेशन रिपोर्ट जो आ रहा है, इसमें ना ये भी एक अच्छा फंक्शन है एनालिसिस। जस्ट क्या अभी टाइम इतना कम है कि मैं क्या क्या बताऊँ, टाइम लगता है इसको ये सब समझाने के लिए। मैं आपको डाउनलोड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ से ये फुल एक्सपोर्ट, फुल रिपोर्ट। तो ये जो 13 पेपर्स है, इसके पूरे डिटेल्स हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पे मैं हिट कर रहा हूँ और एक्सेल फाइल में ले लेते हैं इसको और एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक्सेल फाइल डाउनलोड हो चुकी है यहाँ नीचे। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें 13 पेपर्स की डिटेल्स होंगे। और जब आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, मेटा एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस जब करते हो तो आपको इस तरीके से सर्चिंग करना होता है, और ये सब एक्सेल फाइल वगैरह काम में आती है। आप देखेंगे इसमें हम लोगों को 13 रिजल्ट्स मिले हैं, as you can see। और ये 13 के टाइटल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 13 पेपर के टाइटल्स हैं, इसके ऑथर्स और बाकी सब डिटेल्स इसमें, साइटेशंस वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल्स है इसमें। तो ये बहुत ही यूजफुल एक्टिविटी है, सर्च इंजिन्स को सर्च करना। और कोई एक डेटाबेस में आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, मेरा टूल बार यहाँ से एक्सेस नहीं हो रहा है। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, दूसरे डेटाबेस में मैं लॉग इन कर लेता हूँ। कौन सा करते हैं आप बताइए? वेब ऑफ साइंस तो कर लिया हमने। स्प्रिंगर, जेगेट है, जेगेट करके दिखा दो। जेगेट में अच्छे फोकस मिलता है, जेगेट कर रहा हूँ। ओके, ये जेगेट की सर्च विंडो है। बाकी इनपुट्स तो मैंने सभी दे दिए हैं आपको। यहाँ से आपको कमांड्स देने होंगे। डबल कोट पे दे दिया, मैं सर्च कर रहा हूँ। टाइम ले रहा, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू दिख रहा है शायद। और आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपके जर्नल आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं और थेसिस भी मिल जाते हैं। आपको सिर्फ जर्नल आर्टिकल्स चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप, और यहाँ एंड कमांड यूज करके आप बाकी कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं और सर्चिंग कर सकते हैं। इसमें एडवांस सर्चिंग के भी ऑप्शंस है जो मैंने आपको वहां पे बताया था। 1:20 हुए हैं, अभी 10 मिनट है मेरे पास से। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो 10 मिनट के ज्यादा ही लगते हैं क्वेश्चंस के लिए। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले लेते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. Now you are audible. यस सर। ओके मैडम, इनके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ले लेते हैं। हो हार्डली सर। 8-9 मिनट है। हो. फ्रेंड्स काही Sir. विचारायचं असेल तर विचारून घ्या. सर यू सेड लाइक लिटरेचर रिव्यू के बारे में आप बोल रहे थे, ना हाउ शुड वी राइट द लिटरेचर रिव्यू? Like I'm not asking you to explain here, but if in some other workshop, if you can arrange or can guide us. और मेरी रिसर्च विद्या नाम से मेरी इंस्टीट्यूट है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म में ये वर्कशॉप चलते हैं। शाम को 6:15 से 8:30, सॉरी 6:15 से 7:45, 6:15 to 7:45, ऐसे 1.5 घंटे के सेशंस होते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के छोटे छोटे वर्कशॉप्स होते हैं। जैसे लिटरेचर रिव्यू का हमारा अभी कल ही खत्म हुआ है, वो 6 दिन का वर्कशॉप था। इसमें ये सब हम लोग पढ़ाते हैं। थेसिस राइटिंग का पूरा 6 दिन का वर्कशॉप होता है मेरा। एनालिसिस को लेके, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उसके 5-5 दिन के वर्कशॉप से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं। You just name an issue in research and statistics. I generally conduct workshops on almost all the issues. जैसे प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं, साइटेशंस का जिसको आपके
साइटेशन के जो सॉफ्टवेयर है, मेंडले, जोटेरो, ये सबके वर्कशॉप्स होते रहते हैं मेरे। क्वेश्चनर कैसे डिजाइन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं स्केल का, रिसर्च पेपर कैसे तैयार करते हैं, रिव्यू पेपर कैसे तैयार करते हैं। सर इसका इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? इंफॉर्मेशन आप ना, मैं मेरा नंबर चैट बॉक्स में फीड कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ आपको, 9890131596। डॉक्टर थोड़ा आराम से सर। 98 98901 31596। ये मैंने चैट बॉक्स में भी लोड कर दिया है। इस नंबर पे, ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आप आपका नाम मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैं मेरी इंक्वायरी का जो एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें ये इंक्वायरी मैं आपकी फीड कर दूंगा। तो जब कभी भी नेक्स्ट वर्कशॉप होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको वो फ्लायर्स मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। Sir, हम्म sir, we'll do the designing part of the questionnaire now. ये कल करेंगे मैडम। Okay. टाइम लगेगा उसको, ये आज का इम्पोर्टेंट था ना ये, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया इसमें, पर दिस वाज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। और ये चीजें बहुत सारे वर्कशॉप में नहीं कवर होती है, आपने भी किए होंगे इससे पहले वर्कशॉप्स, इतना डिटेल में जाके नहीं करते इसको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल मैं पूरा 3 घंटे क्वेश्चनर पे ही बात करूंगा। इवन क्वेश्चनर डिजाइनिंग का भी मेरा वर्कशॉप होता है, पूरे 5 दिन का वर्कशॉप होता है क्वेश्चनर डिजाइनिंग का। अजून और किसी को कुछ पूछना है कि रुकते हैं यहाँ पे? एनी डाउट? ओके सर, थांबायचं? हो, थांबता येईल मॅडम। Okay, sir. Okay. Sir, thank you so much for, as usual, wonderful session, very informative. और आज कुछ और मैंने 2-3 चीजें और मार्क की, वो मैंने लिख के रखी है जो लास्ट टाइम मिस हो गई थी। बट अच्छा, ओवरऑल नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, टुमारो ma'am. ऑल्सो सेम टाइमिंग 10:30 to 1:30. राइट मैडम। Yes, yes sir. Thank you. It has always been a pleasure getting associated with NHRDC and interacting with the research scholars of our very own university. It's always a pleasure. Thank you so much sir. Okay, madam. See you all See you. Yeah. tomorrow's session, and we'll be touching upon very interesting issues. In फ्रेंड्स, tomorrow's आपके session कुछ as well. क्वेरीज है, अगर आप शाम को कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं तो आप नोट डाउन करके रखिए। सर कल और परसों भी अपने साथ है, तो आगे भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है? Okay, with your permission, I'm leaving the meeting Yes. now, ma'am. Yes sir, yes. See you Thank you, tomorrow. sir. Yes, thank you. Thank Thank you you. all All of the you. best. Yes. We will start our next session at 2 o'clock. अभी मैं मीटिंग एंड नहीं कर रही हूँ, बट आप मीटिंग को लीव कर दीजिए। ठीक है?